कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम कर रही है, उसका फोकस छीन रही है और उसकी मोटिवेशन को खत्म कर रही है। और सबसे हैरानी की बात, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता। आज की किताब योर ब्रेन ऑन पॉर्न इसी छिपे हुए मुद्दे पर बात करती है। गैरी विल्सन इस किताब में एक कॉन्ट्रोवर्शियल लेकिन महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। क्या इंटरनेट पॉर्न सिर्फ एक आदत है या ये हमारे दिमाग को बदल सकती है? किताब की शुरुआत एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन से होती है। सालों पहले लोगों के पास अनलिमिटेड कंटेंट नहीं था, लेकिन आज कुछ ही सेकंड में हजारों वीडियोस, इमेजेस और एंडलेस नॉवेल्टी उपलब्ध है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। किताब बताती है कि हमारा दिमाग नॉवेल्टी को पसंद करता है। जब भी हमें कुछ नया और एक्साइटिंग मिलता है, दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन खुशी का केमिकल नहीं है, बल्कि डिजायर का केमिकल है, यानी ये हमें और ज्यादा चाहने पर मजबूर करता है। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। गैरी विल्सन कहते हैं कि समस्या सिर्फ कंटेंट नहीं है, समस्या है अनलिमिटेड स्टिम्युलेशन। जब दिमाग बार बार बहुत ज्यादा स्टिम्युलेशन का आदी हो जाता है, तो सामान्य चीजें बोरिंग लगने लगती है, फोकस कम होने लगता है, मोटिवेशन घटने लगती है और इंसान को पहले जैसी एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब किताब एक शॉकिंग कॉन्सेप्ट बताती है, टॉलरेंस। जैसे कुछ लोग समय के साथ किसी चीज की ज्यादा क्वांटिटी चाहते हैं, वैसे ही दिमाग भी ज्यादा स्टिम्युलेशन की मांग करने लगता है। जो चीज पहले एक्साइटिंग लगती थी, धीरे धीरे उसका असर कम होने लगता है और फिर इंसान और ज्यादा नॉवेल्टी ढूंढने लगता है। यहीं पर कई लोग एक साइकिल में फंस जाते हैं। अब आता है किताब का बड़ा ट्विस्ट। गैरी विल्सन कहते हैं कि कई लोगों ने जब कुछ समय के लिए पॉर्न छोड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किए। बेहतर फोकस, ज्यादा मोटिवेशन, बेहतर कॉन्फिडेंस और रियल लाइफ एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन किताब का मुख्य संदेश यही है कि दिमाग में बदलाव संभव है। अब एक और पावरफुल लेसन। किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि अवेयरनेस सबसे जरूरी है, क्योंकि किसी भी आदत को बदलने का पहला कदम है ये समझना कि वो आदत आपके ऊपर क्या असर डाल रही है। जब तक इंसान समस्या को पहचानता नहीं, तब तक समाधान की शुरुआत नहीं होती। अब सोचिए, आप हर दिन अपना समय, ध्यान और ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं? क्या वह आपको आपके गोल्स के करीब ले जा रही है या उनसे दूर? यही सवाल ये किताब पाठकों से पूछती है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण संदेश। गैरी विल्सन कहते हैं कि आपका दिमाग बदल सकता है। जिस तरह आदतें बनती है, उसी तरह नई आदतें भी बनाई जा सकती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की बदलने की क्षमता इंसान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। इसलिए अगर कोई आदत आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस या रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचा रही है, तो बदलाव संभव है। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, लेकिन लगातार प्रयास से। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। जहां आपका ध्यान जाता है, वही आपकी जिंदगी जाती है। अगर आप अपने दिमाग, फोकस और हैबिट्स पर ज्यादा कंट्रोल पाना चाहते हैं, तो कमेंट में फोकस लिखिए और ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली किताब शायद आपके दिमाग की छिपी हुई ताकत को समझने में मदद कर दे।